सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। आप सबका खुशामदीद कहता हूँ मैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे प्रोग्रामिंग सी की, और उसके अलावा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। तो नाउ हमने लास्ट टाइम पढ़े थे छोटे से ऑपरेशंस, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, जिसे हम डिवाइड भी कहते हैं। तो उसके बाद अलग अलग पढ़े थे। उसके बाद हमने उन सारों को इकट्ठा करके लास्ट में जो प्रोग्राम, जो वीडियो बनाई थी वो ये थी। तो नाउ उसके अलावा एक और चीज़ अब हम पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है क्या नहीं, चले के उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, फाइल न्यू सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको बताता चलूँ, सिंपल थोड़ा सा आपका बेस बनाता चलूँ। जो हमने चीज़ें पढ़ी, जैसे कि प्लस पढ़ा हमने, माइनस पढ़ा हमने, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी एंड डिवाइड पढ़ा। बाकी तीन चीज़ें और रहती हैं, जिसे एक मॉड्यूलस कहते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसे हम सिंपल वर्ड में एडिशन कहते हैं, इसे हम सबट्रैक्शन कहते हैं, और इसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और इसे हम डिवाइड और डिविजन्स भी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं हम मॉड्यूलस, MODULUS मॉड्यूलस। और इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट, और इसे कहते हैं हम डिक्रीमेंट। अब आप देख रहे होंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने ये तीन चीज़ें शायद कभी पहले सुनी हो या ना सुनी हो। तो अब मेरा काम है इस तीनों के ऊपर बात करना। पहले तो हम मॉड्यूलस के ऊपर बात करेंगे कि मॉड्यूलस खुद क्या होता है, और अब चल के इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब आपने हमेशा मैथ तो हर किसी ने पढ़ी होगी स्कूल से भी। तो एक चीज़ आपको मैं पेंट के अंदर समझाता चलूँ। जैसे कि हमारे पास ये ओपन हो गया पेंट बॉक्स, और मैं क्या करता हूँ, 11 डिवाइड बाय 2। अब 2 को 11 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं टेबल लगाऊंगा 2 का, तो 5 टाइम लगेगा। 6 टाइम लगाऊंगा, 12 बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं 5 टाइम लगाते हैं। 5 टाइम लगाने के बाद हमारे पास जो आ गया 10, और उसको हम माइनस कर देंगे इससे, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो जो चीज़ हमारे पास बची है उसे हम हमेशा क्या कहते थे, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर इस चीज़ को हम इन दी प्रोग्रामिंग कहेंगे मॉड्यूलस। अब आपको शायद थोड़ी बात समझ में आई हो। चल के इसका हम कोड कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे ही हम 11 देंगे, या उसको 2 से जो भी नंबर, जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस। चल के उसके ऊपर हम कोड कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये कहलाती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने ये प्लस तो कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, डिवीजन भी कहते हैं। जैसे अब हमारे पास तीन चीज़ें और रहती हैं जो मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। चलो मैं इसको कॉपी करके अभी छोड़ देता हूँ, रख देता हूँ कहीं और। अब हम डायरेक्ट कोड पे बात करेंगे। तो हम सिंपल वही हमारा पुराना खानदानी हेडर फाइल, और उसके बाद हमारा फंक्शन मेन, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और सिंपल हम क्या चाहते हैं, यूज़र से फर्स्ट नंबर ले, सेकंड नंबर ले, और फाइनल उसका मॉड्यूलस डिस्प्ले करवा दे हमारे पास। तो हम जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूज़र को, तो पहले हम वो चीज़ स्ट्रिंग में लिख लेते हैं प्रिंटफ में, इंटर फर्स्ट नंबर हमारे पास ले, फिर सेकंड नंबर ले, और उसके बाद हमें क्या करके बताना है, क्या करना है। हाँ भाई, हमें डिस्प्ले करवाना है दी मोड ऑफ 2 नंबर्स। आपके पास ये है, तो हम सिंपल ये चीज़ डिस्प्ले चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ले, सेकंड नंबर ले, उसके लिए हम डेटा टाइप बता के तो वेरिएबल बना लेंगे, जिससे स्कैनफ के थ्रू उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, स्कैनफ के थ्रू वो वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। स्कैनफ
परसेंट डी कॉमा एंड के साइन नंबर 1। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आप जा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने समझाई है, एक लाइन बाय लाइन। प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, वैल्यू कौन सी देनी है, डेटा टाइप का जो वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम कैसे देना है, हर चीज़ मैंने सिखाई है। एंड किस लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये डिस्क करवा रहा है, उस जगह पर जाकर स्टोर कर रहा है। परसेंट डी की माने क्या है, कन्वर्जन स्पेसिफायर कहते हैं, इसका रोल क्या होता है, तो मैंने हर चीज़ समझाई है। नाउ अभी सेकेंड यहाँ पर स्कैनफ देंगे, यहाँ पर कहेंगे भाई परसेंट डी कहाँ जाकर नंबर 2 के अंदर आप उसे स्टोर करवा दो। अब यहाँ पर हमें परसेंट डी, यहाँ पर हम उसका मोड डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब मोड आएगा कहाँ से, करेंगे भाई नंबर 1 परसेंट नंबर 2। परसेंटेज की निशानी आपका मोड फाइंड करने में मदद करती है। इन दी कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बात कह सकते हैं, वैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होती है, परसेंटेज की साइन आपके मॉड्यूलस फाइंड करने की। तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं, क्या आ रहा है। तो अब ये हमें कह रहा है कि पहले सेव करो, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मोड यूज़र वैल्यू के नाम से मैं फाइल सेव करता हूँ .c, और इसे मैंने सेव कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं दे रहा हूँ भाई 11, डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। तो हमारे पास रिमाइंडर 1 जो हमने हमारे पेंट के अंदर भी देखा था 1 आ गया। इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा हम फिर से चला के देखते हैं इसको, कंपाइल एंड चल के ये पहले ओपन हुआ है, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिर कंपाइल एंड रन पे मैंने जैसे क्लिक किया हमारे पास आ गया, और अब मैं कह रहा हूँ 41 को 3 से करो तो पता पड़े रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमारा प्रोग्राम 100% एक्यूरेट काम कर रहा है और हर चीज़ परफेक्ट बता रहा है। तो हमने कैसे ही बिल्कुल 6 लाइन के अंदर इसको कोड किया, आसान सा कोड था बिल्कुल। आपको होप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आकर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप न्यू आए हैं हमारे चैनल पर तो शायद आपको मैंने जो टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज़ की है तो समझ में नहीं आ रही, तो हमारी कंप्लीट नहीं तो खाली कोई जो आपको समझ में नहीं है उस टॉपिक की वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। तो आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।